एक समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव के लोग उन्हें सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। धनीराम स्वभाव से बहुत दयालु और सभी की मदद करने वाला व्यक्ति था। उसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति था। भोला बहुत सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। सेठ जी उस पर बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वह सेठ जी के गोदाम में काम करता था। एक दिन भोला सेठ जी से मिलने उनके गोदाम जाता है और जहां उसकी मुलाकात सेठ जी से होती है। भोला कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, यदि आप इजाज़त दें तो। सेठ जी कहते हैं, कहो भोला, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? कहाँ जाने का विचार है? तभी भोला कहता है, सेठ जी, काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने की थी। मैं वहीं उनके दर्शन को जाना चाहता हूँ। तभी सेठ जी कहते हैं, ठीक है भोला, तुम भगवान जी के दर्शन को जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु मेरा एक काम कर देना। मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। तुम जब दर्शन करोगे तो यह 100 रुपये मेरी ओर से तुम भगवान जी को चढ़ा देना। इतना सुनते ही भोला सेठ जी के हाथ से 100 रुपये लेता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अगले ही दिन भोला अपने सफ़र के लिए गांव से निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात और भी कई दर्शनार्थियों से होती है। वे सभी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जा रहे होते हैं। इसी तरह भोला आगे बढ़ता जाता है। फिर उसकी नज़र 2 गरीब व्यक्ति पर पड़ती है। वे भी भगवान जी के दर्शन को जा रहे होते हैं, परंतु वे इतने गरीब होते हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। उन्हें देखकर भोला को उन पर दया आ जाती है। भोला सोचता है कि क्यों ना सेठ जी के दिए हुए 100 रुपये में से मैं इन दोनों गरीबों को भोजन करा दूं और जो पैसे बचेंगे उन्हें मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। इतना सोचकर भोला उन्हें खाना खिलाने के लिए सोचता है और फिर भोला उन दोनों गरीब युवकों को भर पेट भोजन करा देता है। इसमें भोला के 100 रुपये में से 98 रुपये खर्च हो जाते हैं और सिर्फ 2 रुपये भोला के हाथ में बचते हैं। भोला सोचता है, कोई बात नहीं, यह 2 रुपये मैं भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा। और ऐसा सोचकर भोला अपने सफ़र में आगे बढ़ जाता है। आखिरकार भोला भगवान जी के मंदिर पहुंच जाता है, जहां वह मंदिर के अंदर जाकर सच्चे मन से भगवान जी के दर्शन करता है और मन ही मन प्रार्थना करता है, हे भगवान, सेठ जी ने मुझे 100 रुपये दिए थे, जिसमें से 98 रुपये के मैंने भूखों को भोजन करा दिए, केवल 2 रुपये ही बचे हैं। और ऐसा कहकर भोला वह 2 रुपये भगवान के चरणों में रख देता है और अपने गांव वालों के लिए, सभी के लिए खुशहाली और उन्नति की कामना करता हुआ मन ही मन प्रार्थना करके उठ जाता है और फिर वह वापस अपने घर की ओर मुड़ जाता है। उसी रात सेठ जी अपने घर पर सो रहे होते हैं और तभी रात को उनके सपने में भगवान श्री जगन्नाथ जी आते हैं और वो कहते हैं, धनीराम, हमने तुम्हारे 98 रुपये स्वीकार किए। धनीराम, हमने तुम्हारे 98 रुपये स्वीकार किए। इतना सुनते ही सेठ जी की नींद खुल जाती है और वह खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि साक्षात प्रभु मेरे सपने में आए और मुझे दर्शन दिए। परंतु एक बात सेठ जी को बहुत परेशान कर रही होती है। वे सोचते हैं कि मैंने तो भोला को 100 रुपये दिए थे, परंतु भगवान जी 98 रुपये क्यों बोल रहे हैं? बाकी बचे 2 रुपये का भोला ने क्या किया? वह इस सोच विचार में डूबे होते हैं। तभी उनको ख्याल आता है कि चलो कोई बात नहीं, भोला जब आएगा तो उन्हीं से पूछकर बात को सुलझा लिया जाएगा।
तभी भोला दर्शन करके वापस गांव पहुंचता है और सेठ जी के गोदाम में जाता है, जहां सेठ जी बोलते हैं, कहो भोला, तुम्हारी यात्रा कैसी रही। भोला कहता है, बहुत अच्छा सेठ जी, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन हुए। परंतु भोला, सेठ जी कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने भगवान जी को 98 रुपये चढ़ाए तो 2 रुपये का तुमने क्या किया। इतना सुनते ही भोला चौंक जाता है और वह सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आपको यह 98 रुपये और 2 रुपये वाली बात कैसे पता चली। तभी सेठ जी कहते हैं कि मुझे तो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ने सपने में दर्शन देकर कहा है कि धनीराम, तुम्हारे 98 रुपये मैंने स्वीकार किए, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे 2 रुपये का तुमने क्या किया। तभी इतना सुनते ही भोला अपनी सारी बातें सेठ जी को विस्तार से बताता है और भोला कहता है, सेठ जी, आपने जो 100 रुपये मुझे दिए थे, उन 100 रुपये से मैंने रास्ते में 2 भूखे गरीबों को भरपेट भोजन कराया, जिसमें मेरे 98 रुपये खर्च हो गए। वापस बचे 2 रुपये, वह 2 रुपये को मैंने भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिया। इतना कहकर भोला चुप हो जाता है और सेठ जी को सारी बातें समझ में आ जाती है। सेठ जी समझ जाते हैं कि भगवान चढ़ावा चढ़ाने से खुश नहीं होते, बल्कि भगवान तो भूखे गरीब दीन दुखियों की सेवा करने से खुश होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। और सेठ जी को समझ में आ जाता है कि भगवान जी ने ऐसा क्यों कहा। इसीलिए कहते हैं भगवान जी सेवा से खुश होते हैं, चढ़ावे से नहीं।